दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आपने देखा कि गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है, वो विकराल रूप लेती जा रही है। अभी तो नौतपा चल रहा था, अब देखिए हो सकता है मानसून आए और कुछ राहत की सांस लेने को मिले, लेकिन गर्मी तो है। और ये गर्मी क्यों है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। धीरे धीरे करके पेड़ कटते जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो किसे हो रहा है? ये पेड़ कटने से, जंगल कटने, पेड़ कटने। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मनुष्यों को ही हो रहा है, वही काट रहे हैं। वो जब ये पेड़ और जंगल ये काट रहे हैं, काट करके बाज़ार में बेचते हैं और बेचने के बाद जो धन मिलता है उससे अपना जीवन यापन करते हैं। मात्र अगर सिर्फ जीवन यापन तक अगर ये बात सीमित रहती तो कोई बात नहीं थी। अब वो बात हो गई है कंफर्ट और लग्जरी की, कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति की, मनुष्य के अंदर की जो इच्छा है वो ख़त्म तो हो नहीं रही है। वो ये चाहता है और धन कमाना, और धन कमाना, और धन कमाना। कमाने के लिए प्रकृति कोई मना नहीं कर रही है। वो तो कह रही है, पेड़ काटने के लिए मना किया जा रहा है, पेड़ नहीं काटना चाहिए, है ना। पेड़ ना काट के पेड़ों की डालें काट ली जाएं तो उससे भी काम बन सकता है। लेकिन पेड़ काट भी रहा है अगर कोई, तो एक पेड़ काट रहा है तो 10 पेड़ लगाइए, और 10 पेड़ काट रहा है तो 100 पेड़ लगाइए। ऐसे अगर जो चीज़ हम प्रकृति से ले रहे हैं तो उसको वापस भी तो देना बनता है। इसी कारण से ये धूप का कहर इतना बढ़ता जा रहा है। बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहा है। हम प्रकृति से ले रहे हैं लेकिन प्रकृति प्रकृति को वापस तो कर नहीं रहे हैं कुछ भी। तो इसमें गलती किसकी है? मनुष्यों की। और मनुष्य अपने लालच में इतना गिरता जा रहा है कि पेड़ के पेड़, जंगल के जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं। अब उससे नुकसान, फ़ायदा तो मनुष्य को हो रहा है खूब अच्छे से, लेकिन परेशान और क्या कहते, नुकसान किसका हो? नुकसान हो रहा है प्रकृति का। वो बेजुबान प्रकृति कुछ बोल भी नहीं पा रही। और प्रकृति सिर्फ मात्र पेड़ पौधों से ही नहीं बन रही है। प्रकृति के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं। वो सब कहाँ जाएंगे? एक पेड़ कटता है, समझ में आ रहा है? जब जंगल के जंगल साफ होते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, जब पेड़ कटते जाएंगे, जंगल साफ होती जाएंगी, तो पशु पक्षी जानवर जाएंगे कहाँ? कितने तो जब ये कटते हैं पेड़ पौधे, ये जंगल साफ होते हैं तो और वो उसी समय ख़त्म ही हो जाते हैं उतने टाइम तो। और बेघर होते हैं वहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हम उनकी जगह पर जा कर के रह रहे हैं, वो कहाँ जाएं? उन्हें उसका पता तो दो कि वो कहाँ पर जाएं। उनका तो घर छीन लिया। और जब वहाँ से कोई जंगली जानवर कोई अटैक करता है कहीं कुछ, अरे बोलो जंगली जानवर आ गया, उसने अटैक कर दिया, तो हम उनकी जगह पर गए हैं, वो बेचारे अपनी जगह पर लौट के ना आए, वो जाए तो जाए कहाँ? तो प्रकृति का मतलब है, प्रकृति जीव जंतु, पेड़ पौधे, हरियाली, इन सब चीज़ों से मिलकर बनती है। और ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर सब बेजुबान है, सब बेजुबान है। बोलने वाला, जुबान वाला जो मनुष्य है, वो इन सभी के ऊपर कह ढाए बैठा हुआ है। जब जैसे जैसे पेड़ बड़ा हो रहा होता है तो पेड़ हमें हवा देता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो छाया देता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो फूल देता है, और थोड़ा और बड़ा होता है तो फल देता है। और उसके बाद वो लकड़ियाँ भी देता है, जब पतझड़ होती हैं, पत्ते लकड़ियाँ सब मिलती हैं। वो बस इतना कह रहा है कि टहनियाँ काट लो, लेकिन मुझे मत काटो। अगर मुझे पूरा ही ख़त्म कर दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा क्या? वो तब भी देने के बारे में ही सोच रहा है मनुष्य को, है ना। मनुष्य कह रहा है कि मैं एक बार में तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो ऐसा ना करो। जय प्रकृति आपसे कह रही है, बेजुबान है लेकिन बोल सब रही है ना। बोल सब रही, इशारे में सब समझा रही है कि अगर वो हेल्प कर रही है, वो एक हाथ बढ़ा रही है, तो आपको एक दोस्ती का हाथ आपको भी बढ़ाना चाहिए उसकी तरफ। अभी आज के टाइम में अगर आपने एक स्टोरी सुनी होगी, बहुत पहले की बात है, कि एक लकड़हारा आता था उसके पास, एक पेड़ के पास। तो वो पहले जब बैठा तो उसको छाया मिलती थी, उस पेड़ से छाया मिलती थी। फिर कुछ दिनों बाद उसे फूल मिले, उसके बाद उसको क्या कहते हैं, फल खाने को मिला, उसको बहुत बढ़िया लगा। फिर उसको लगा कि मुझे लकड़ियाँ भी मिलती थी, उसको लकड़ियाँ भी मिलती थी घर पे खाना वाना बनाने के लिए, है ना। फिर उसके बाद कुछ समय बाद उसको लगा कि मुझे क्या कहते हैं, वहाँ जाना चाहिए, देश भ्रमण पर निकलना चाहिए। तब उसने पेड़ से कहा, पेड़ ने जब उससे पूछा कि ऐसे तुम उदास क्यों बैठे हुए, जब वो एक दिन वो उदास बैठा, तो ऐसे उदास क्यों बैठे हुए? तो पेड़ ने कहा, तो उस लकड़हारे ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया भ्रमण के लिए जाऊँ। तो उसने क्या चाहिए तुम्हें? तो उसने बोला कि मुझे क्या कहते हैं, लकड़ियाँ चाहिए, जिससे कि मैं नाव बना सकूँ, और नाव के द्वारा मैं पूरे विश्व में भ्रमण करूँगा।
तो पेड़ ने उसके लिए भी मना नहीं किया, उसने कहा तुम मेरी सारी लकड़ियाँ काट लो। तो पेड़ ने उसने पूरा तना, बस थोड़ा सा तना छोड़ दिया और सारा पेड़ को काट लिया। तो कोई दुख नहीं हो रहा, उसे अपनी चाहत बस पूरी करनी है, वो लेकर के चला गया। अब उसने पूरा भ्रमण किया, विश्व भ्रमण करता रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नदी सूख गई, सूखा पड़ा, नदी सूख गई। तब धीरे धीरे उसको रियलाइज़ हुआ, फिर वहीं पर वो लौट करके आया तो सिर्फ क्या बचा हुआ था, थड़ ही बचा था उसका। छोटा सा तना सा था, वो पेड़ था पूरा तो कट ही चुका था, तो वो बचा। तब उसने धीरे 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 उसको पानी देना शुरू किया, खींचा। तब उसको पता चला कि पेड़ जिंदगी में कितने ज़रूरी होते हैं। दोस्तों बस कुछ लाइनें कि जब जो नज़रें नज़ारा देखना चाहती हैं, अगर ये खूबसूरत, अगर प्रकृति होगी नहीं तो ये खूबसूरत नज़ारे हम देखेंगे कहाँ से। ये खूबसूरत नज़ारे तभी देख पाएंगे जब ये हरी भरी प्रकृति, ये जीव जंतु सब जीवित रहेंगे। और ये सब कुछ निर्भर कर रहा है हम मनुष्यों पर। हम लोग चाहेंगे तो ये सारी चीज़ें जीवित रहेंगी और हम इनके द्वारा जीवित रहेंगे। दोस्तों पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, है ना, ये तो याद है कि नहीं। तो उनके लिए नहीं, अपने लिए सोच लो, अपने लिए, कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम मनुष्य जाएंगे कहाँ। अगर ऑक्सीजन नहीं तो जीवन नहीं है, प्राणवायु होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने लालच पर काबू पाओ, वरना ना नज़रें ये नज़ारे देख पाएंगी खूबसूरत जब ये पेड़ पौधे जीव जंतु हट जाएंगे, और ना ही सांस ले पाएंगे। वो दिन दूर नहीं, पृथ्वी ख़त्म होते देर नहीं लगेगी फिर, ठीक है ना। और ये कागज़ का जो पैसा है ये किसी काम नहीं आने वाला है। कितने दिन की ऑक्सीजन खरीद लोगे जब फ्री में भगवान के द्वारा बनाई गई ये जो ऑक्सीजन है, जो ये मुफ्त मिल रही है, अगर हम इसको नहीं बचा पा रहे हैं अपने लालच के कारण, तो हम भी नहीं बचेंगे। बाकी आप सब समझदार हैं। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा जब अच्छा लगे, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।